हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 10th के लिए होने वाला है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिया तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किया क्या, इलेक्ट्रिक करंट। पहले जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डिफिनेशंस को जानेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट कैसे हुआ। तो मैंने कल बताया था, कल क्या पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम चार्ज दें, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दें तो वो बॉडी के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वो अदर बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल करेगी। सेम चीज वही है, सेम चीज क्या इलेक्ट्रिक करंट में है। करंट में वही चार्ज क्या होते हैं, वही चार्ज फ्लो होने लगते हैं, वही चार्ज क्या होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्लोइंग फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज। अच्छा, फ्लोइंग ऑफ चार्ज जहां पे आने लगे, मतलब चार्ज अगर फ्लो करने लगे, जैसे वाटर जब फ्लो करता है, जैसे वाटर फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हैं, करंट ऑफ वाटर, है ना, करंट ऑफ वाटर। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करने लगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है, और फ्लो से आ जाएगा करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, जैसे पानी फ्लो होता है उसको बोलते हैं वाटर का करंट, वैसे सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसको डिफाइन करना हुआ, अगर थोड़ा साइंटिफिकली डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। सपोज दैट अपने पास कोई कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, ध्यान से सुन लो, कंडक्टर क्या होता है। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। एक होता है क्या, एक होता है कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक है। ये जो कंडक्टर होता है, इसमें करंट का फ्लो हो सकता है, इसमें करंट का फ्लो हो सकता है, ऐसे लिख लेना नोट्स में, ठीक है। इसमें करंट का फ्लो हो सकता है, लेकिन कौन से करंट का बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का इसमें नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल लगा लीजिए, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके मेटल्स जितने भी हैं, ठीक है, मेटल्स जितने भी वो सारे फ्लो कराते हैं इसके, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, वुड्स हो गए, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें करंट का फ्लो ना हो पाए उसको बोलेंगे इंसुलेटर, और जिनमें करंट का फ्लो हो सके उसको बोलेंगे कंडक्टर। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो कैसे डिफाइन करें। अगर किसी कंडक्टर में, सपोज दैट अपने पास कोई कंडक्टर हम ले रहे हैं, ये रहा अपने पास कोई कंडक्टर, अगर ये कोई अपने पास कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन सारे फ्लो कर रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम में, ध्यान से सुन लो, पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो पर यूनिट टाइम में सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, कितने इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे भाई, तो यहाँ पे जो एन इंटू ई है, तो उसी को लिखते हैं क्यू, की नहीं लिखते, आप बोलोगे हाँ सर, तो आई जो इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। तो यहाँ पे एक नया डिफिनेशन नहीं बन गया कि द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, क्या होती है, कूलॉम, और टाइम की जो यूनिट होती है सेकेंड। तो यहां पे एक यूनिट आ गई कूलॉम पर सेकेंड। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था एम्पियर अंकल ने, तो हमें एक यूनिट और मिल जाती है करंट की, जिसका नाम है क्या, एम्पियर। क्या नाम है, एम्पियर। अच्छा, करंट को नापते किससे हैं सर, करंट से नापने के लिए एक इक्विपमेंट आता है जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। तो हम लिखेंगे मेजर्ड बाई
अमीटर, अमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और अमीटर जो होगा वो किसी सर्किट में हमेशा हमेशा किस में जोड़ा जाएगा बाबू, सीरीज में। किस में? सीरीज में। अब ये सीरीज क्या होता है, इसको आगे जब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वहां पे हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे सीरीज क्या होता है। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि एमीटर जो होगा वो सीरीज में जोड़ा जाएगा। और एमीटर क्या करता है, एमीटर को करंट, एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। करंट का डिफिनेशन क्या होता है, करंट का जो डिफिनेशन होता है वो होता है द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर। और इसको मानते हैं एमीटर से, और जो एमीटर होता है वो किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये चार्ज फ्लो कैसे होगा? इसको फ्लो कराने के लिए एक बैटरी आएगी। क्या आएगी? बैटरी। और बैटरी जो आती है वो डिस्कस करेगी आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी। तो इस पोटेंशियल, अगला लेक्चर आने वाला है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आई होप इस वीडियोस में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिया है, डिफिनेशंस भी अच्छे से देख लिया है, यूनिट क्या होती है, इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स कुछ अगले जब हम सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी इसी में कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक एक डिफिनेशंस को एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो भी छोटी रहेगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।